पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। भाई गजब है भाई, बिहार में मान मनोवल का दौर जारी है। कई तरह की कहानियां हो गई, कुछ कहानियां अभी बाकी है। आज जो है सीटों के बंटवारे की संख्या की सब क्लियर हो जाना है। तो जो लोग भी जुड़े हैं, चाहे जुड़ेंगे, उन्हें जो है बता देते हैं कब क्या होना है और कौन अभी रूठा हुआ है और कौन मान गया है। क्योंकि सबसे पहले बात एनडीए की होगी। चिराग पासवान ने तो भाई खुद को साबित कर दिया, जो है सो हम ही हैं और मजबूत हैं और रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग ने ये चीजें बताने की कोशिश की और एक बार फिर से विधानसभा में भी चिराग ने कह दिया कि भाई हम अपनी मजबूती, अपने स्वाभिमान से, अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि कोई कह रहा था 15 मिलेगा, कोई कह रहा था 20 मिलेगा, कोई कह रहा था 25 मिलेगा। बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, यहां तक कि सब लोग कंफ्यूज था। अभी वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चिराग पासवान को 29 सीट मिला। अब उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हो गए। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है पहले 10 था, अब कह रहे हैं कम से कम 20 मिलना चाहिए। अब 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 10 का तो मांग है ही हर स्थिति परिस्थिति में। चारों खाने जनने जिस पार्टी में घूमिएगा सारे ने पार्लियामेंट्री वोट की आज बैठक बुलाई है, अहम बैठक। ऐसे में चिराग पासवान को क्या 29 सीटें, क्या 30 सीटें, क्या 25 सीटें मिल सकती है, ये एक अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं फिर से 25 से 27 सीटें जो है लगभग चिराग पासवान के कंफर्म हो गए हैं। और एक और बात, अब वैशाली जिला में कौन कौन सीटें चिराग ले रहे हैं, ये तो बड़ा गजब का पेच फंसा हुआ है। भाई जेडीयू राजा पाकर नहीं छोड़ रही है, कंफर्म हो गया, हम नहीं मानते हैं। अब क्या मामला है ये तो हम कह नहीं सकते हैं। संजय सिंह का टिकट कट गया है लालगंज से और वहां पे जो है चिराग पासवान आ गए हैं, ये भी हम नहीं मान सकते। अभी तो नहीं है ना मानेंगे जब तक लिस्ट जारी नहीं होगा। बीजेपी क्या त्याग करेगी, कितना त्याग करेगी? क्या सिटिंग एमएलए का टिकट काट के लोजपा को बीजेपी ने दे दिया है, या किसी साजिश के तहत उस टिकट को कटवाने की कोशिश हुई है, लोजपा पर प्रेशर बनाया गया है? उस सब चीज पर से जो है पर्दा उठ जाएगा। बस थोड़ा देर का इंतजार और कर लीजिए। महनार भी लगभग क्लियर की बात की जा रही है कि महनार भी कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा ने बाजी मारी है तो उमेश कुशवाहा रख ही लिए हैं। इधर उधर होने वाली बात नहीं है, जहां से दाव पेच था वो सब खत्म हो गया। महुआ भी वही चर्चा है कि भाई संजय सिंह को टिकट मिलेगा और आसमा परवीन का टिकट यानी जेडीयू वहां से साइड हो गई है। सब क्लियर होना है आज, सब कुछ। सोशल मीडिया पर कई कहानी, कई बातें चल रही है, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि लिस्ट सामने नहीं होगा। हम बिना लिस्ट देखे कैसे कह देंगे भाई फलना को टिकट मिल गया, चिल्ला को टिकट मिल गया। हाँ, टिकट किसी को मिला है तो वैशाली में महागठबंधन से अजय कुशवाहा को। जान लीजिए, लोजपा छोड़कर आए, क्यों छोड़कर आए वो आप भी जानते हैं। और अजय कुशवाहा अपने इलाके में बड़े लंबे समय से, काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, संघर्षशील नेता है। और जो लोग मेहनत करते हैं वो किसी न किसी समय बुलंदियों को छू ही लेते हैं। ऐसे में ये भी मान लीजिए कि अजय कुशवाहा का परचम लहरना भी वहां तय है। जेडीयू किसी को टिकट दे वहां से हार तय। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं। और कौन, सिद्धार्थ पटेल है अभी वैशाली के विधायक, उनको मिलेगा तो 200% हारता है, 200%। और 200-400 मेरे तरफ से जुड़िएगा तो 600%। चले जाइए क्षेत्र में, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, कितना विकास किया है। खैर, अजय कुशवाहा
को तेजस्वी यादव ने इंडिकेशन दे दिया है कि जाइए मैदान में कूदिए और लग जाइए। अब आइए थोड़ा ज्योति सिंह क्या चाह रही हैं। पवन सिंह की पत्नी है, ये भी जो है इस कसम कसी के बीच कूद गई हैं। पवन सिंह की पत्नी होने के नाते उनको खूब माइलेज मिल रहा है, हर मीडिया कवरेज कर रहा है, चारों तरफ जो है चर्चा है। कल उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की है और इस मुलाकात में कई बातें हुई है। क्या पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पीके की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? ये एक अहम सवाल है। अब लड़ेंगी तो क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद का भविष्य का बात है, लेकिन अभी मियां बीवी में जब झगड़ा चलता है तो कभी कोई चर्चा इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। घर परिवार का मैटर है, उनका अपना आपसी मैटर है। तीसरी बात जो है, जीतन राम मांझी वो भी पहुंचे हैं और उनकी भी नाराजगी स्पष्ट है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, कल है पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक है और बैठक में तय होगा कि हमको क्या कहना है, तो आज वो भी क्लियर कर लेंगे। एनडीए की भी बैठक है, जेडीयू ने भी बैठक बुलाई है, उसके साथ साथ जो है कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बड़ी बैठक है दिल्ली में। समझिए बात को, लोजपा की भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की दिल्ली में बैठक है। सब आज क्लियर हो जाएगा हर एक चीज। अजय निषाद भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गए थे, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े और फिर जो है हार गए, मन नहीं लगाता, वो वापसी कर गए। रमा निषाद उनकी वाइफ है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है, ये भी चर्चा है। चर्चा कम नहीं है, ये भी चर्चा है कि बीजेपी जो है उनकी पत्नी या अजय निषाद को हाजीपुर से चुनाव लड़वा सकती। अरे किसी का खूंटा गारल सीट नहीं ना है जी। सीट जीतने के लिए बीजेपी एनडीए एरी चोटी का जोर लगाएगी और हर तरह से प्रयासरत रहेगी। और फाइट जो है किसमें होगा वो आज आपको मालूम पड़ जाएगा। पहले दिन सारण और मुजफ्फरपुर में एक एक प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। अनंत सिंह जदयू के टिकट पर 14 को नामांकन करेंगे, यानी कि चुनाव लड़ेंगे और 14 तारीख को नामांकन करेंगे। इसकी घोषणा हो गई है। 14 तारीख को शायद उमेश कुशवाहा का भी नामांकन है। एक ये खबर है। चिराग मान गए, उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए, कहा 20 सीट मिलनी चाहिए। भाजपा को अब बगावत का डर है, बगावत किसी भी तरह का हो सकता है। पीके से मिली पवन की पत्नी ज्योति, राजनीतिक सरगर्मी तेज। ठीक है, टिकट की मांग को लेकर राबरी आवास के बाहर डटे रहे लोग, देर रात तक एकदम भूखे प्यासे लोग जो है अपने नेता के, यही समर्पण होना चाहिए कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच कि अपने नेता के लिए जो है धरातल पर उतर के लड़ाई लड़ते हैं। टिकट नहीं मिलेगा, छीन लेंगे, पूरा एकदम आक्रोशित रहते हैं कि भाई हमारे नेता है, काम किए, इनको नेता बनाइए, विधायक बनाइए। भूरावाल वाले अशोक के लिए राजद के दरवाजे बंद, राबरी आवास में नहीं मिली एंट्री। तो हम तक कल बता ही दिए थे कि किसकी कितनी हैसियत है राजनीति में, किसकी कितनी ताकत है, उस समय पर पता चल जाता है, दिख जाता है। फलना बाबू के बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवा लिए शिष्टाचार मुलाकात करते हुए, तो उसे क्या हो गया? जान पहचान हो गया, मददगार हो गए, आप इनके चाहिए आपके कायल हो गए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब परसेप्शन है, माहौल है, सोशल मीडिया में माइलेज है, बहुत तरह की चीजें हैं। जो अपना है उस समय पर दिखता है। जो भी सरकार बने रोजगार दे, पलायन रोके। भाजपा के 30, जेडीयू के 25, राजद के 50, कांग्रेस के 7 और माकपा के 2 उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना तय हो चुका है। क्षेत्र में शुरू जो है तैयारी उन्होंने कर दी है। ये टिकट लगभग तय है। कुछ टिकट का नाम बता देते हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा का टिकट फाइनल है 200%। छातापुर से नीरज कुमार बबलू, विक्की, भिस्पी से जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल, अब बेतिया से रेणु देवी, रीगा से मोतीलाल प्रसाद, जाले से जीवेश कुमार, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, बगहा से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहारी और नौतन से नारायण प्रसाद। अब नारायण प्रसाद पे थोड़ा संशय है हमको, लेकिन अब लिखा हुआ है तो हम पढ़ के आपको बता दिए। नालंदा से श्रवण कुमार, राजगीर से कौशल कुमार, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, केसरिया से शालिनी मिश्रा, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मोकामा से अनंत सिंह, फुलपरास से शीला मंडल और हरलाखी से सुधांशु शेखर।
राघोपुर से तेजस्वी यादव है ही सर्वोसर्वा, रफीगंज से जो है नेहालुद्दीन है, संदेश से किरण देवी है, शाहपुर से राहुल तिवारी, ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव, नोखा अनीता देवी, बोधगया कुमार सर्वजीत, अतरी से अजय यादव, धौरिया से है भूदेव चौधरी, नवीनगर से विजय कुमार सिंह। चलिए, 2 नामजद हुए, अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस हुआ है। पैसे बांटने के मामले में पप्पू यादव पर एफआईआर लॉन्च किए गए हैं। वीआईपी को लेकर गठबंधन में खींचतान, कांग्रेस शक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वीआईपी को माना रोरा। चलिए, कांग्रेस को शक, राजद एवं वीआईपी की मिली भगत, ये खबर हम चला चुके हैं, आपको याद होगा कि हमने 4 दिन पहले कहा है, और हमको पता रहता है, कुछ भी हम ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं कि राजद और वीआईपी मिलकर कांग्रेस को परेशान कर रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स, बार बार जो डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के कहने पर कर रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है, और आज कांग्रेस ने भी माना कि भाई मिली भगत दिख रही है हमको। आइए, लालू से मिले गहलोत, ताजा हालात पर जो है चर्चा हुई है। 60 सीटों के उम्मीदवार आज तय करेगी कांग्रेस। सूरजभान परिवार समेत राजद में जाएंगे। चेतन ने राजद छोड़ दिया, यानी चेतन आनंद ने कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया। स्वाभाविक सी बात है, वो हट चुके थे। जदयू को 102, भाजपा को 101, लोजपा को रामविलास को 24, हम को 10 और रालोम को 6 सीटें मिलेंगी। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य पर 9.67 करोड़ रुपए के गबन का मामला। आज छठ पूजा में पूजन सामग्री अब नहीं बांट सकेंगे इस बार। घाटों पर बैनर लगाने पर भी रोक है। दिल्ली और मुंबई से आने वाली ट्रेनों में सीट नहीं, एसी का वेटिंग टिकट भी बंद। बिहटा में राघोपुर के पूर्व मुखिया के घर से पुलिस की राइफल समेत 5 हथियार बरामद किए गए हैं। छठ महापर्व को लेकर तैयारी जारी है। मौत के नाव, क्षमता से ज्यादा सवार थे लोग, 6 डूबे, 2 शव बरामद किए गए हैं। सोशल मीडिया ब्लॉक करने का मामला, व्हाट्सएप क्यों, अब स्वदेशी ऐप लॉन्च, इसे अपनाए सुप्रीम कोर्ट। विदेश में नौकरी लगने का झांसा देकर जो है पैसा ठग लिया, सदमे में युवक की जान चली गई। विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों की जांच जारी है। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़ 10,000 रुपया जो है चोरी कर लिए। कैसे ही चोर चुरा लेता है पैसा भाई। आर्यन के मौत मामले में गर्लफ्रेंड से पूछताछ जारी है। चलिए, विशेष कुछ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल खबर हम आपको बताना था, बता दिया। एक और बात जान लीजिए, मिश्री लाल यादव, मिश्री यादव है शायद, वो अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजद में मुलाकात, राजद से मिलेंगे, ये जान लीजिए। वीआईपी छोड़ के बीजेपी में आए थे कि बीजेपी के यहाँ सेफ है हम, लेकिन बीजेपी इनको साइड कर दी। राजनीति में कोई अपना नहीं है भाई, कितना बार बोले हम। चलिए, महनार से अमरजीत यादव कह रहे हैं कि आरजेडी किसको टिकट देगी, तो महनार से आरजेडी संजय राय को टिकट दे सकती है। हालांकि रविंदर सिंह की भी चर्चा तेज है। रविंदर सिंह कल जो है गए भी थे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, उन्होंने मुलाकात भी की है। इसी बीच कोई बात जब आ रही है तो जान लीजिए, महनार में खींचातानी जारी है और अब भी जारी रहेगा। आ जाइए, केसरिया विधानसभा से जो है इंडिया उम्मीदवार चेतन आनंद का क्या होगा? चेतन आनंद का क्या होगा? चुनाव लड़ेंगे, और क्या होगा चेतन आनंद का? चेतन आनंद का होना क्या? अविनाश पटना में नेता का असली हकीकत अभी दिखाई दे रहा है। अविनाश जी, हाँ जी, अविनाश चौधरी, अविनाश सिंह जी, क्या है, रंजन जी, यस, अरविंद जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोगों को? सुप्रभात। जुड़ते हैं फिर लाइव के माध्यम से फील्ड से।